देखो, आप मेरी कोई और वीडियो देखो या ना देखो, बट ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आज हो सकता है कि वो स्टूडेंट इसके बारे में जानते हो, और जो स्टूडेंट यूके में आ चुके हैं वो तो ये वीडियो जरूर देखें, और जो इंडिया में है स्टूडेंट जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं, जो फैमिलीज भी वीडियो ये देखें। तो इसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, अर्निंग पैसा सब कमाते हैं, ठीक है। हर एक स्टूडेंट अच्छे पैसे कमाता है। वो क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हो, अपने पैसे बैंक में डाल देते हो, और बैंक वाले आपको क्या देते हैं, बाबा जी का ठुल्लू। सच बता रहा हूँ, यूके में आपको कुछ भी नहीं मिलता। इंडिया में तो फिर भी आपको 4 से 5%, 6-7% आपको एफडी मिल जाती है। 4% अगर आप अपना सेविंग अकाउंट को स्वीप करवा लेते हो, स्वीप हो जाता है अकाउंट उसमें, है ना, तो उसमें भी आपको 3.5-4% मिल जाते हैं। एफडी में आपको 6-7%, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है इंडिया में भी। तो आज ये जो वीडियो होने वाली है ना, इसमें मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ जिससे आप जल्दी अपना फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, और अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे। हर किसी ने आईफोन रखे हुए हैं, हर किसी ने। जो स्टूडेंट यूके आते हैं, आते सार एप्पल का फोन उठा लेते हैं, बट कभी आपने सोचा है कि हमने अगर एप्पल का स्टॉक बाय किया होता, एप्पल का शेयर बाय किया होता 2-3 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती। तो ये वीडियो यूके में जो स्टूडेंट है, मैं उनको तो स्पेशल बोलूंगा कि आप अगर यूके में आए हो, पैसा कमा रहे हो, तो इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करो। कोई भी आपका रिलेटिव है ना भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका रिलेटिव है, कोई भी है, वो नहीं चाहेगा कि आप फाइनेंशियली ग्रो करो। कोई भी है ना, कोई आपको बताएगा भी नहीं कि क्या कैसे होता है। ये सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। बहुत ही रेयर होता है कि कोई आपका क्लोज फ्रेंड है जो आपको हेल्प करे। मेरे को भी इन चीजों के बारे में ना, मैं बताऊं आपको लिटरली, मेरे को भी आज से साल 1.5 साल पहले मेरे को भी कुछ नहीं मालूम था। और अपना इंडिया ना भी इस मामले में बहुत पीछे चल रहा है, यूएस और यूके। यूएस में तो 65-70% लोग इन्वेस्ट करते हैं मार कंपनीज में, बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज में, मार्केट में, स्टॉक में। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही जेन्युइन होगा, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई गलत चीज बता रहा हूँ। आप पहले उसको सुनना, समझना मैं जो बोलना चाहता हूँ, बाकी आपका डिसीजन होगा जो भी आपने करना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर आप वैसे चलोगे तो आपको कुछ उसमें लॉस होने नहीं वाला। और यूके में रही बात, तो 35 से 40% लोग इन्वेस्ट करते हैं। और वही परसेंटेज अगर आप अपने इंडिया की करो, इंडिया में सिर्फ 5%, आबादी का सिर्फ 5 से 10% मैक्सिमम, मैंने तो 5% ही सुना है जहां तक। तो इतने ही लोग सिर्फ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप सोचो कि अगर इंडिया की ये जो परसेंटेज धीरे धीरे ग्रो हो जाए, तो इंडिया अपना कहाँ पहुंच जाए। तो यूके में आने के आप बेनिफिट लो, क्योंकि यूके में आके आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। यूके में रहकर आप, कोई आपको कमीशन नहीं देना, कोई आपको चार्ज नहीं लगते। मैं जो पर्सनली ट्रेडिंग ऐप यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके जरिए आप यूएस की अच्छी अच्छी कंपनीज में, इंडिया से इन्वेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है यूएस स्टॉक में, और चार्जेस बहुत कट जाते हैं, टैक्स वगैरह लग जाता है। तो मैं सारा कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना, जो इंडिया में है, जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में ही। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर कोई स्टूडेंट जिसका ऑफर लेटर नहीं आया, जो एप्लीकेशन करना चाहता है, तो अभी भी सितंबर इनटेक अवेलेबल है, जुलाई इनटेक में बेडफोर्ड शायर है। विद इन 2 से 3 दिन में आपको ऑफर आ जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेरे थ्रू एप्लीकेशन करना चाहते हो, मैंने आपको फॉर्म दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा, 2 से 3 दिन मैक्सिमम बता रहा हूँ, 1 से 2 दिन में आपको कॉल आ जाएगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। तो खैर, अभी वीडियो पे आ जाते हैं। पहला काम आपने यूके में आके क्या करना है, कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, अब ये भी होगा, पाजी हम स्टूडेंट हैं, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप बताओ। तो भाई कर सकते हो, बस क्यों नहीं कर सकते आप। और यूके में क्या है कि Trading212 ऐप जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, तो आपको भी रिकमेंड करूंगा। मैं आपको फोटो भी साइट पे दिखा दूंगा कैसा है। तो प्ले, मैं लिंक नहीं शेयर करता, कल को आप सोचो कि पाजी कोई कमीशन खा रहे हैं इसमें से। मैं डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं शेयर करने वाला ऐप का, ना ही कोई प्रमोशन हो रही है किसी कंपनी की। आपने खुद प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से डाउनलोड कर लेना। ई टोरो भी है एक, ठीक है। और Trading212, पर्सनली मेरे को Trading212 अच्छा लगता है अगर आपने यूके और यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। और ये सिर्फ उनके लिए है जो यूके में स्टूडेंट आ चुके हैं। तो आपने इसको डाउनलोड करना है, अपनी वेरिफिकेशन वगैरह हो जाती है, 1-2 दिन में आपका एक्टिव हो जाता है अकाउंट। यूट्यूब पे काफी वीडियोस डली हुई हैं कैसे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपका केवाईसी जैसे इंडिया में होती है, तो सेम इनका भी वेरिफिकेशन वगैरह होती है। आपका पासपोर्ट की फोटो मांगते हैं और कुछ नहीं, तो हो जाता है आपका वेरिफिकेशन। तो उसके बाद आपका अकाउंट चल जाता है। एड्रेस वगैरह आपसे मांगते हैं, और बैंक स्टेटमेंट भी लगती है आपकी 2-3 महीने की। कोई इसमें स्टेटमेंट कुछ नहीं चाहिए होती, जस्ट आपका उन्होंने एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है।
तो ये सब करोगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और अब मैं बात करने वाला था, मैं आपको ना साथ में अपने लैपटॉप पे लेके चलूंगा और मैं आपको कंपनीज भी दिखा दूंगा जिनमें मैंने पर्सनली इन्वेस्ट किया था, उनकी रिटर्न्स भी आपको दिखाऊंगा कि जो बैंक वाले हैं आपको क्या। यूएस और यूके में तो भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, लोग मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, कोई बैंक में पैसे रखता ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, कुछ आपको मिलना ही नहीं है। और अच्छी अच्छी कंपनीज अगर आप देखो, एप्पल हो गया, amazon हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, निविडिया हो गया, मेटा, गूगल, ये काफी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। अगर आप इनमें अपना करते हो ना, तो भाई आपको साल 2 साल में 3 साल में भाई इतनी अच्छी रिटर्न मिल जाएगी ना, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। एप्पल ने तो भाई 2-2 साल में लोगों के पैसे डबल किए। आपको आईफोन आपने लिया हुआ है, बट आपको ये सब चीजों का पता नहीं है। मेरे को भी नहीं पता था यार, मेरे क्लोज फ्रेंड हैं जिनके थ्रू मेरे को पता लगा। और बहुत ही रेयर होता है कि आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला मिले, नहीं तो आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है कि लोग जेलस खाते हैं, कोई चाहता नहीं कि आप फाइनेंशियली ग्रो करो। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितनी भी ऑडियंस टाइम देख रही है, मैं चाहता हूँ कि आप सब फाइनेंशियली ग्रो करो और अपना जो ड्रीम है आपके, जो आपके गोल्स हैं, आप अचीव करो। हर एक का होता है कि जल ऐसा नहीं है कि 50-60 साल में जाके आपने रिटायर होना है ना। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, 40-45, जितना अर्ली आप रिटायर हो गए, बढ़िया अपनी लाइफ एंजॉय करो। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए रहेगी तो आप कमेंट कर देना, फिर मैं हो सकता है आगे 1-2 वीडियोस और भी बना दूं, क्योंकि काफी सारी बातें हैं डिटेल में अगर मैं बताना चाहूँ तो कंपनीज का मैंने आपको बताया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, amazon में साथ में आपको ना लैपटॉप पे इनकी रिटर्न्स वगैरह भी दिखा दूंगा कि कैसे चलता है। और इनमें भाई सेफ होता है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कंपनी डूब गई है, क्या हो गया, आपको लगता है कभी एप्पल खत्म हो जाएगा, नहीं होता। अगर आपको फिर भी डर लगता है कि कंपनी कल को डूब जाएगी, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, S&P 500 हो सकता है आपने सुना भी हो, ना भी सुना हो। तो ये एक इंडेक्स फंड है, म्यूचुअल फंड, इंडिया में जैसे म्यूचुअल फंड बोलते हैं ना। तो ये क्या होता है, ये कंपनीज होती हैं, एक ना बास्केट होती है जिसमें बहुत सारी कंपनीज होती है। तो ऐसे ही यूएस में चलता है S&P 500। इसमें एक बास्केट में मतलब एक ETF, एक इंडेक्स है जिसमें 500 यूएस की टॉप कंपनीज है। आप सपोज करो किसी स्टूडेंट ने यूके में 1 लाख इसमें इन्वेस्ट किया, तो वो आपका 500 कंपनीज में डिवाइड होके चला जाएगा। एप्पल में तो जाएगा ही जाएगा, टॉप 500 कंपनीज है ना जो यूएस की, यूके की, उनमें चला जाएगा। और देखो इसमें बिल्कुल 0% रिस्क है, ये भी आपको ना 12 से 15% एवरेज रिटर्न इसमें मिल ही जानी है। स्टॉक में थोड़ी ज्यादा मिलती है, बट हाँ आपको फिर भी एक डर है कि हाँ स्टॉक में कल को कंपनी डूब गई, कुछ हो गया, फिर क्या करेंगे। बट अच्छी कंपनीज में अगर आपने रखे हुए हैं वैसे, तो कहीं नहीं जाते, और लोग करते भी हैं। तो अगर आपको डर लगता है तो आप इंडेक्स फंड में करो। म्यूचुअल फंड जो इंडिया में कहते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह, वो भी यही निफ्टी 50 अपना क्या होता है इंडिया में, उसमें क्या है, टॉप 50 कंपनीज होती है इंडिया की। तो आप उसमें एक में इन्वेस्ट करते हो इंडेक्स में, तो आपका पैसा डिवाइड होके 50 कंपनी में जाता है। तो यूएस में चलता है S&P 5। अब मेरे को आप पूछोगे कि पाजी यूके में हम कैसे, तो मैं आपको टिकर सिंबल बता दूं, वूसा, VUSA, साइड में मैं आपको दिखा भी दूंगा लैपटॉप पे। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है ना, तो कुछ नहीं करना, trading212 आप जाओगे, इसमें करोगे तो अपना सर्च करोगे तो आप उसमें कर सकते हो, जिसमें मैंने पर्सनली मैंने भी किया था, मैं 2-3 स्टॉक में भी किया हुआ है। तो वो भी आप अगर बोलोगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको मैं अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दूंगा, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे चीजें काम करती है। बाकी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। और मैं यहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, इंट्राडे नहीं बोल रहा हूँ, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। इसमें होता है रिस्क बहुत ज्यादा, आप अपनी कैपिटल खराब कर लोगे, खत्म कर लोगे। ये जो इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन करते हैं ना भाई, लोगों ने सुसाइड भी कर लिया जिनका मतलब कुछ नहीं बना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे थॉट्स आते हैं। तो ये बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, डिलीवरी में आपने चीज उठानी है, आप जब मर्जी इसको बाय करो, जब मर्जी आप सेल करो, पैसे आपके एक दिन में अकाउंट में आ जाते हैं। तो बहुत सिंपल है। ज्यादा डिटेल में चाहिए होगा आप कमेंट करना, फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा अगर आपको फिर भी नहीं कुछ समझ आ रहा। बाकी आप यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च करो, काफी सारे यूट्यूबर हैं जो इस इन चीजों के बारे में ना आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैंने बता दिया, अगर मैंने एक एक में इन्वेस्ट करा है, IITU, ये अब एक नाम है, टिकर सिंबल है। तो इसमें क्या है कि सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज है यूएस की, इसमें 65 टेक्नोलॉजी कंपनी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। इसकी रिटर्न अच्छी थी तो मैंने इसमें डाले थे पैसे, और बढ़िया रिटर्न बनी। 4-5 महीने में 10-12% भाग गया, 10-12% 4-5 महीने में। और बैंक वाले अपना साल में देते हैं 7 से 8%। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें एक बार शो कर दूंगा। तो आप अगर आए हो ना यूके, तो इस चीज का फायदा उठाओ, और पहले 6,000 प्रॉफिट तक ना साल का, अगर आप अभी
2024 अप्रैल से हो सकता है कि 3000 हो जाएगा। लिमिट में बता रहा हूँ कि टैक्स फ्री कितनी अमाउंट है इसमें। तो यूके में अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको 3000 पाउंड तक कोई टैक्स नहीं है। अगर आप इतना प्रॉफिट अर्न करते हो साल का 3000 पाउंड, पहले था 6000 पाउंड, बट अभी ये लोग कम कर रहे हैं। सब जगह लूट मची हुई है। इंडिया में तो लगता है ये 10-15% टैक्स लगता है, उसमें भी देखो 1 लाख तक फ्री होता है, उसके बाद जो भी प्रॉफिट आप अर्न करते हो उस पर टैक्स लग जाता है। तो 3000 तक मैंने आपको बताया। और अगर आप सोचो कि पाजी हम स्टूडेंट हैं, हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा, पीएसडब्ल्यू मिलेगा नहीं, भाई देखो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट का कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉफिट मत करो, पड़े रहने दो पैसे उसमें। मैं कह रहा हूँ जो आप कमा रहे हो ना, इंडेक्स फंड में डाल दो। अगर आपको ज्यादा डर लगता है ना, स्टॉक नहीं करना आपने, अमेजोन का, एप्पल का नहीं करना आपने, भाई इट्स ओके, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप इंडेक्स ले लो, उसमें अपने डाल के छोड़ दो, बस साल 2 साल छोड़ दो, जब तक आपकी स्टडी चलती है ना चलने दो। बैंक में रखने का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलना, आपके बड़े बड़े पैसे वहां खराब हो रहे हैं। इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रहा है ना, तो वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है पैसों की। और भाई इन चीजों का ना मेरे को भी बिल्कुल नहीं पता था, लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कभी सुना भी नहीं था। आज से साल 1.5 साल पहले मेरे को पता लगा, तो मैंने भी धीरे धीरे स्टार्ट किया। और ठीक है, अगर आपको पता लगता है तो आपने क्लोज फ्रेंड है जिनको इसके बारे में नॉलेज है ना, आप उनसे बात करो। कुछ नहीं समझ आता, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियोस देखो, काफी पता लगता है। और आजकल जमाना ऐसे ही चल रहा है, कोई किसी कुछ बता के राजी नहीं है, बहुत रेयर होता है। आपको देख के आप मेरे को देख के ये सोचते हो कि पाजी के लाइक यूट्यूबर है, काफी सारे फ्रेंड्स होंगे, ये होगा, भाई ऐसा नहीं है। मेरे भी बहुत क्लोज फ्रेंड बहुत ही कम है, ऐसा 3-4 जो क्लोज फ्रेंड है, बस इतने ही है जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। 3 से 4 ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो अच्छे अच्छे अपने फ्रेंड्स बनाओ, जिनको नॉलेज है उनको आप बताओ, आप उनसे कुछ सीखो, तो ऐसे ही होता है। दूसरों का भला करोगे तभी आपका भला होगा। तो ये एक वीडियो बनाना था, बाकी अभी मैं आपको लैपटॉप पे दिखा दूंगा। और मैंने आपको बता दिया, जो टिकर सिंबल बोला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, VUSA। इसमें करते हो तो 500 कंपनीज में चला जाएगा, वेरी वेरी सेफ एंड सिक्योर है। अगर आप IITU में करते हो, टेक्नोलॉजी स्टॉक में चला जाएगा। एक IUKP है, उसमें सारी यूके की रियल स्टेट कंपनीज हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है, इसमें मैंने डाले थे वैसे पीछे। और अभी अगर जून में रेट कट हुआ ना, तो भाई ये सबसे पहले भागेगा, IUKP। तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा एक बार। इसमें क्या है कि सारी रियल स्टेट कंपनीज हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट गिरा ना, तो इनके शेयर्स महंगे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर आपको पता है रियल स्टेट बूम हो जाएगी एकदम से, लोन वगैरह इजी हो जाएगा मिलना। रेट कट का मतलब आप समझते ही हो, समझदार हो। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं लंबी खींचना नहीं चाहता वीडियो। अगर आप करना चाहते हो इन्वेस्ट तो कर सकते हो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको सबसे पहले एप्पल का दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे, आपने क्या करना है, गूगल पे जिस कंपनी का देखना चाहते हो आपने डालना है एप्पल शेयर प्राइस या अमेजोन शेयर प्राइस, इसका भी आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा गिरा हुआ है इस टाइम पे, बाय करने का, जब आपको चीज़ सस्ती मिलती है तब तभी बाय करो। अभी ये गिरा हुआ है इस वक्त, ये अपने हाई से 8-10% डाउन है, तो आप इसको बाय करने, मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और यहाँ पे आप 5 साल की रिटर्न देखो, ये रही यहाँ पे रिटर्न 268%। तो भाई अब डिवाइड कर लो इसको, 50% बन जाती है एवरेज आराम से, उससे ज़्यादा ही बन रही है साल की रिटर्न। अभी ये बल्कि गिरा भी है पिछले 1 महीने में। और यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम देखो तो ये देखो कितनी रिटर्न दे चुका है। साल की अभी रिटर्न इतनी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना अभी ये हाई से नीचे आया हुआ है, तो इतना हाई बनाया है इसने, इधर भी हाई बनाया, फिर अब नीचे आया हुआ है। तो अभी बाय करने का बहुत है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा भाई, ये कंपनी ने ग्रो ही करना है। आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है कि इसने 5 साल में कितनी रिटर्न दी है। तो अगर आप 2-3 साल इसको होल्ड करते हो तो आपका पैसा 2 साल में डबल कर देता है। एप्पल कंपनी इतनी बढ़िया है। और भी मैंने 2-3 निकाले हुए हैं। अगर आप स्टॉक में नहीं करना चाहते तो ये रहा इंडेक्स जो मैंने बता रहा था आपको, इसमें IITU ऐसे डालोगे आ जाएगा। तो ये इंडिया में नहीं आप इन्वेस्ट कर सकते ऐसे, ये आपको UK में है तो आप कर सकते हो। ट्रेडिंग 212 जो मैंने आपको बताया आप, तो इसमें भी आप कर सकते हो। ये ज़्यादा सेफ रहता है क्योंकि इसमें 65 कंपनीज़ हैं, एक कंपनी नहीं है इसमें। ऐसे यहाँ पे जो मैं 500 कंपनीज वाला आपको बता रहा हूँ, ये S&P 500, इसका जो सिंबल है वूसा, ऐसे आप डालोगे आ जाएगा। इसकी रिटर्न भी आप चेक कर सकते हो। इनकी थोड़ी कम होती है, स्टॉक की ज़्यादा होती है, तो स्टॉक में रिस्क भी होता है। रिस्क है तो इश्क है, तो वो चीज़ है।